Good morning, students. Yes, beta. Today we start our new chapter, that is chapter number 16, garbage in and garbage out. Okay, तो यानी हम गार्बेज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, वेस्ट क्या होता है, वेस्ट मटेरियल किसको हम कहते हैं। वेस्ट मटेरियल में मेनली जो है स्पेशली हाउस होल्ड वेस्ट को जो होता है उसको हम गार्बेज कहते हैं। यानी कि जो हमारे घरों में जो कूड़ा होता है उसको गार्बेज कहा जाता है और गार्बेज को ही हिंदी में कूड़ा कहा जाता है। तो हर घर में एवरी हाउस होल्ड प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ गार्बेज डेली विच इज़ कलेक्टेड इन डस्टबिन। मतलब जो हम घरों में जो है हमारे डेली जो है बहुत सारा कूड़ा जो है बनता है, जिसकी फैलता है, जिसको हम डस्टबिन के अंदर कलेक्ट करते हैं। तो द शॉप, ऑफिस एंड स्कूल आल्सो प्रोड्यूस गार्बेज और रबिश एवरी डे। मतलब स्कूल के अंदर भी, ऑफिस के अंदर भी, शॉप्स के अंदर भी डेली गार्बेज प्रोड्यूस होता है। ओके, तो व्हाट डज गार्बेज कंसिस्ट ऑफ। तो आप कहोगे ये गार्बेज बना किस चीज़ से हुआ है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको हमें आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। We peel off many fruits and vegetables before eating or cooking them. Sometimes cooked food also remain unused in our homes and is called leftover food. देखो यहाँ ये कहता है कई बार हम क्या करते हैं कि आपके फ्रूट आते हैं, वेजिटेबल्स हैं, मम्मी वेजिटेबल बनाने से पहले उनके छिलके उतारती है, फ्रूट्स को भी छिलका उतार के खाया जाता है। इसी तरह से कुछ जो है आपका जो खाना जो पकने के बाद बच जाता है तो उसको लेफ्ट ओवर फूड कहा जाता है। या घरों में हम देखते हैं जो हमने पौधे लगाए हुए हैं उनकी लीव्स हैं सूख गई हैं, वो आजू बाजू बिखरी हुई हैं, तो ये सभी जो है इनमें जो पील ऑफ फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, लेफ्ट ओवर और कुक्ड फूड है, फॉलन लीव्स हैं और पॉटेड प्लांट आर थ्रोन अवे एज गार्बेज। तो उसको हम क्या करते हैं सफाई के दौरान कलेक्ट करके, क्योंकि अब आपके वो यूज़ करने ही है तो उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं। तो दिस इज़ गार्बेज। तो एवरी हाउस होल्ड बाई ए लार्ज नंबर ऑफ पैक्ड प्रोडक्ट्स, यानी हर घरों में हमने देखा होगा आटा है, चावल है, बिस्किट है, चॉकलेट है, दूध है, ऑयल है, सभी चीज़ें पैक्ड आते हैं प्लास्टिक के। किसी की पैकिंग जो प्लास्टिक की होती है, किसी की कार्डबोर्ड की होती है, कोई पेपर रैपिंग होती है, कोई प्लास्टिक कंटेनर में आ रहा है, कोई टिन्स में आ रहा है, या अदर काइंड ऑफ पैकिंग मटेरियल में आता है। ऑल द पैकिंग मटेरियल आर यूजलेस एंड गो आउट एज ए वेस्ट हो जाता है। तो वी आल्सो टीयर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ पेजेस इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम आवर नोटबुक्स एंड थ्रोन देम इनटू डस्टबिन। यानी हम भी देखते हैं काफ़ी बार जो है कुछ कागज़ के पीसेज होते हैं या हमारी नोटबुक के पेजेस होते हैं जिनको हम डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं। तो वेस्ट पेपर भी गार्बेज को जनरेट करता है। इन एवरी हाउस होल्ड सम ओल्ड अनवांटेड एंड यूजलेस प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे प्लास्टिक के बैग हो गए, प्लास्टिक की बॉटल हो गई, कंटेनर हो गए, टूटी हुई प्लास्टिक के खिलौने हो गए, ठीक है ना। इन सभी को हम कलेक्ट करते हैं और क्या होता है क्योंकि अब ये टूट चुके हैं तो उसको हम फेंक देते हैं या कलेक्ट कर देते हैं, डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं। तो दीज ऑल आर गार्बेज। इसी तरह से ग्लास के आर्टिकल्स हो गए, जैसे ग्लास की बॉटल है, ग्लास के कंटेनर है, ब्रोकन विंडो पैन है आपकी, ब्रोकन मिरर है, ब्रोकन ग्लास टम्बलर है, तो ये भी क्या है, ये भी तो गार्बेज ही बना रहे हैं। इनको हम घरों में थोड़ी रखते हैं, फेंक देते हैं। इसके अलावा कुछ मेटल के ऑब्जेक्ट हो गए, जैसे एल्यूमिनियम की फॉयल है, आप जो रैपर रोटी लपेट के लाते हो या और चीज़ों में यूज़ होती है। रस्टेड आयरन ग्रिल है, डोर की विंडोज़ हैं, और फॉर देयर वे ये भी क्या है आखिरी में एल्यूमिनियम की दूसरी फॉयल भी होती है, बड़ी वाली जिसको एल्यूमिनियम की शीट कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ें वेस्ट हैं। हमारे पुराने कपड़े आ गए, फटे हुए जूते आ गए, स्लीपर आ गए, ये सारा भी वेस्ट है, ये भी गार्बेज बनाता है। तो आर ऑल थ्रोन अवे एज गार्बेज। ओके, When people get off from a bus, they throw the bus ticket on the road। यानी जब लोग जो है, अगर बाकी चीज़ें देखें, अब देखो हम जब बस से उतरते हैं तो क्या करते हैं, जो बस में हमने टिकट ली होती है उसको हम फेंक देते हैं, या मूंगफली के छिलके होते हैं आपने बस में बैठ के खाए थे वो फेंक दिए वहीं पर, ठीक है ना, ट्रेन के अंदर या अदर पब्लिक प्लेसेस में, या हमने कोई फ्रूट खाया उसके छिलका उतार के वहीं रोड पर फेंक दिया। तो एवरी टाइम वी थ्रो अवे समथिंग वी आर प्रोड्यूसिंग गार्बेज। यानी जब भी आप कुछ भी फेंक रहे हो, कहीं भी फेंक रहे हो, तो इट मीन्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो गार्बेज। ओके, कूड़ा प्रोड्यूस कर रहे हो। दो द गार्बेज प्रोड्यूस बाई ए सिंगल पर्सन मे बी स्मॉल, but a small amount of garbage thrown by many person in an area can make a big heap of garbage। मतलब हम ये मान के चलते हैं अगर एक आदमी कूड़ा फैला रहा है तो ये लगता है थोड़ा सा ही तो था, लेकिन आप ये सोच के चलो अब इतने सारे लोग उस थोड़े थोड़े कूड़े को एक एरिया में जाके इकट्ठा कर दो तो कितना ज़्यादा कूड़ा बन जाता है, एक ढेर लग जाता है कूड़े का या गार्बेज का। तो हम ये कहेंगे
इनफैक्ट वी आर जनरेटिंग माउंटेन ऑफ गार्बेज एवरी डे, यानी अगर पूरे कलेक्ट किया जाए हमारे देश का तो हम एक पूरा पहाड़ तैयार कर देते हैं रोजाना गार्बेज का। तो इफ गार्बेज इज नॉट रिमूव फ्रॉम आवर होम्स एंड सराउंडिंग रेगुलरली, यानी अगर हम अपने घरों से, अपने आसपास से अगर डेली जो है गार्बेज को साफ ना किया जाए तो आवर होम और सराउंडिंग विल बिकम डर्टी। ओके, तो सम ऑफ द गार्बेज मीन्स लेफ्ट ओवर, जैसे लेफ्ट ओवर फूड है ये तो आपने, लेकिन जो बचा हुआ खाना है वो धीरे धीरे क्या होता है, वो सड़ना शुरू कर जाता है, जिसकी वजह से स्मेल आना शुरू हो जाती है और उस पर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रीड करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि मच्छर हो गए, कॉकरोच हो गए, फ्लाइज हो गई। ओके, और बीमारी, दे विल स्प्रेड डिजीज टू अस, और बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं। The garbage collected in dustbin in our home, shop, offices and school is taken away by sanitary staff. देखो हम ये कहते हैं जो हमारे घरों का कूड़ा है, दुकानों का है, ऑफिसेज का है, स्कूल का है, इसको हमारे घरों से और दफ्तरों से दूर ले जाने के लिए सैनिटरी स्टाफ होता है, सफाई कर्मचारी जिसे कहा जाता है, हर एरिया वाइज सफाई कर्मचारी होते हैं, एंड पुट इनटू बिग गार्बेज डम्प्स कंस्ट्रक्टेड बाय द म्यूनसिपालिटी एट वेरियस लोकेशन। वो क्या करते हैं, इनको ले जाके जहाँ पर म्यूनसिपालिटी के द्वारा जो डंपिंग प्लेस है वहाँ पर ले जाके इसको फेंक देते हैं। तो गार्बेज, देन दिस गार्बेज इज लोडेड इनटू ट्रक एंड डिस्पोज इन ए नंबर ऑफ वे डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गार्बेज। फिर जो ट्रक आता है म्यूनसिपालिटी वालों को, वो उसको कलेक्ट करता है और अलग अलग तरीके से इसको डिस्पोज किया जाता है। नाउ we will now describe what are the main type of garbage, how we can use some of the household garbage ourselves in a useful way। मतलब अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कितने तरह का गार्बेज होता है और उसको कैसे हम रीयूज भी किया जा सकता है कुछ गार्बेज को। एंड ओके, तो हाउ ए पार्ट ऑफ द गार्बेज कैन बी रिसाइकल्ड और रीयूज, and how the remaining useless part of garbage is disposed of properly in a way that it does not harm our surrounding. So in this topic we will discuss all these things. Now dealing with garbage, मतलब गार्बेज से कैसे निपटा जाए। तो गार्बेज हैज टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स इन इट। कूड़े के अंदर दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, वन इज यूजफुल कंपोनेंट एंड द अदर वन इज यूजलेस कंपोनेंट। तो दोज थिंग्स प्रेजेंट इन गार्बेज विच कैन बी रिमूव कन्वर्टेड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स, मतलब ऐसी चीज़ें जो कूड़े के अंदर प्रेजेंट है जिसको यूजफुल प्रोडक्ट में बदला जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है, उनको हम कहते हैं यूजफुल कंपोनेंट्स। ओके, एंड दोज थिंग्स प्रेजेंट इन गार्बेज विच कैन नेदर बी यूज्ड इन एनी वे नॉट रिसाइकिल्ड, ना ही उसको किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है, ना ही उसको रिसाइकिल किया जा सकता है, दे आर कॉल्ड यूजलेस कंपोनेंट्स। उनको हम क्या कहेंगे, यूजलेस कंपोनेंट्स। द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज फ्रूट, वेजिटेबल पील, लेफ्ट ओवर कुक्ड फूड जैसे किचन वेस्ट हो गया, फॉलन लीव्स हो गई, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। कंपोस्ट मीन्स इसको खाद में इन चीज़ों को बदला जा सकता है। अदर जैसे यूज्ड पेपर है, सम प्लास्टिक्स हो गए, ग्लास हो गए, मेटल आर्टिकल हो गए, विच कैन बी रिसाइकल्ड और रीयूज, इनको रिसाइकिल भी किया जा सकता है और रीयूज भी किया जा सकता है। नाउ द फर्स्ट स्टेप इन डीलिंग विद गार्बेज इज टू सेपरेट यूजफुल पार्ट्स ऑफ द गार्बेज विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट, रिसाइकिल एंड रीयूज। मतलब सबसे पहला हिस्सा जो है गार्बेज का कि अब इसको कैसे डील किया जाए, उसमें सबसे पहला है कि आप यूज़फुल और नॉन यूज़फुल पार्ट्स में उसको डिवाइड करो। जो चीज़ें यूज़फुल हैं हो सकती हैं जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कंपोस्ट में, रिसाइकिल किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है, उसको हम अलग करेंगे। जो चीज़ें नॉन यूज़फुल पार्ट्स है जो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, तो द सेपरेशन ऑफ यूजफुल पार्ट ऑफ द गार्बेज कैन बी डन इन अवर होम्स आवरसेल्फ। तो ये काम कौन करेगा, हमें खुद करना होगा। इट इज़ आल्सो डन एट गार्बेज डम्प बाई द पीपल कॉल्ड रैग पिकर, और जो कूड़ा चुनने वाले हैं वो भी इस काम में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज सम गार्बेज रॉट वेयर एज अदर डज नॉट। और दूसरा बेसिस क्या है, कुछ गार्बेज ऐसा होता है जो सड़ने लगता है और कुछ ऐसा होता है जो नहीं सड़ता। तो गार्बेज सच एज फ्रूट, वेजिटेबल पील, लेफ्ट ओवर कुक्ड फूड, फॉलन लीव्स एक्सेट्रा रॉट व्हेन buried इन सॉइल फॉर सम टाइम। मतलब ये ऐसा गार्बेज है जैसे हुए आपके बचे कुचे सब्जी के छिलके हो गए, बचा कुचा खाना हो गया, सूखे पत्ते हो गए, अगर इनको हम जमीन के अंदर दबा दें तो ये क्या है, ये कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दे आर कॉल्ड, सो दे वी कैन से दैट दे आर कॉल्ड
इसको हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल। एक्चुअली व्हेन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, पील, लेफ्ट ओवर फूड एंड प्लांट लीव्स आर ब्यूरिड इन द सॉइल, दे आर डीकम्पोज, मतलब डीकम्पोज हो जाते हैं बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमीन के अंदर प्रेजेंट है वो उसको डीकम्पोज कर देते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड टू फॉर्म हार्मलेस सब्सटेंस। On the other hand, the garbage such as plastic bags, glass bottles and metal articles जैसे एल्यूमिनियम फॉयल हो गया, do not rot, वो डिके नहीं होते। तो इसलिए when buried in soil they may not, उनको हम जब दबाते हैं समझ, तो we say that they are non biodegradable। जब भी इन चीज़ों को हम ज़मीन के अंदर दबाते हैं तो ये डिके नहीं होते हैं, ठीक है ना, they do not rot, so they are called non biodegradable substances। The garbage such as plastic bags, glass bottle and metal articles cannot be decomposed by the microorganism present in the soil. Okay. Next one is, यहाँ से हमारा next one आ जाता है बेटे, next one is, हाँ ये रहा, नेक्स्ट वन हमारा आ जाता है, नाउ वी कैन से दैट द पार्ट ऑफ गार्बेज विच कैन रॉट और डीकम्पोज इन नेचर टू फॉर्म हार्मलेस सब्सटेंस इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। यानी अब हाउ वी डिफाइन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि बायोडिग्रेडेबल है वो पार्ट गार्बेज का जो ना तो विच कैन रोट और डीकम्पोज, जो सड़ गल जाता है, रोट हो जाता है नेचर के अंदर और हार्मलेस सब्सटेंस बना देता है, दैट आर कॉल्ड biodegradable। तो all the garbage from plants such as fruit, vegetable peel, leftover food, leaves, paper, cotton, jute etc. and from animal जैसे कि wool, silk, leather, cow dung, ये सभी क्या है, इस बायोडिग्रेडेबल है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ही गार्बेज इज आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक वेस्ट भी कहा जाता है। On the other hand, the part of garbage which does not rot in nature is called non-biodegradable. So the garbage which consists of plastic, glass, metal, objects is non-biodegradable. मतलब वो जो garbage किस चीज़ से बना हुआ है, चाहे वो प्लास्टिक से लगा लो, चाहे वो ग्लास से लगा लो या मेटल ऑब्जेक्ट से लगा ले, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो all the garbage which is not derived from plant or animal source is known as non-biodegradable। उसे हम क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहेंगे। तो गेटिंग रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पार्ट ऑफ गार्बेज इज अ problem because it does not rot or decay when buried and some of it give poisonous gases when buried। मतलब अब इसका एक हिस्सा क्या है, जैसे इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, अगर हम इसको छुटकारा पाने के लिए ज़मीन के अंदर दबा देते हैं तो सड़ता गलता तो है नहीं, लेकिन इसमें कुछ जहरीली गैसें बन जाती हैं। ओके, तो वी विल नाउ डिस्क्राइब नाउ। ओके, तो यूज़फुल, अब इनको कैसे हम कहेंगे, एक्टिविटी की हेल्प से। इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है बुक में जो आप रीड कर लेंगे। इसके बाद दिया हुआ है नेचर टू प्रोड्यूस यूजफुल वेयर इज अदर। तो इन दिस वे वी कैन डिस्क्राइब द एक्टिविटी टू शो दैट सम टाइप ऑफ गार्बेज कैन रॉट इन नेचर टू प्रोड्यूस यूजफुल मटेरियल वेयर इज अदर टाइप ऑफ गार्बेज डज नॉट रॉट ऑन इट्स ओन रिमेन एज सच। तो कुछ गार्बेज, तो इसको हम इसके लिए हम जमीन के अंदर इनको आप 2 खड्डे खोद लेना और एक में आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाल देना, दूसरे में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाल देना और कुछ समय बाद देखना क्या कोई चेंजेस हुई। तो जो डीकम्पोज हो गया दैट इज योर बायोडिग्रेडेबल और जो डीकम्पोज नहीं होता they are non-biodegradable. Okay, now next one is beta your next one is in some cities and towns the municipality provides separate dustbin for collecting the 2 types of garbage। यानी हम कई शहरों में देखते हैं जो म्यूनसिपाल्टी हमें 2 तरह के डस्टबिन प्रोवाइड करती है गार्बेज के लिए। द डस्टबिन हैव डिफरेंट कलर्स, और इन दोनों ही डस्टबिन के कलर क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। वन इज ग्रीन एंड द अदर इज ब्लू। एक का कलर ग्रीन होता है और दूसरे का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। तो द ग्रीन डस्टबिन इज फॉर कलेक्टिंग किचन वेस्ट and the other part of plant and animal waste which can be used to make compost। तो ग्रीन डस्टबिन के अंदर हम जो है कलेक्ट करते हैं किचन वेस्ट या प्लांट और एनिमल वेस्ट को, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, कंपोस्ट में। जो ब्लू कलर का डस्टबिन है इज यूज फॉर कलेक्टिंग वेस्ट मटेरियल सच एज प्लास्टिक, ग्लास ऑब्जेक्ट्स एंड मेटल आर्टिकल्स
विच कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज, जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है और रीयूज किया जा सकता है। तो इस तरह हम कहेंगे एक को हम कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, दूसरे को रिसाइकिल पर्पज़ के लिए। नाउ वी विल नाउ डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट, मीन्स डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। कौन कौन से तरीके हैं डिस्पोजल के? तो डिस्पोजल जो है हमारा, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज मीन्स टू गेट रिड ऑफ गार्बेज, गार्बेज से पीछा छुड़ाना। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्पोजल गार्बेज। द मेथड टू बी यूज्ड इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गार्बेज, यानी हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है ये डिपेंड करता है किस तरह का गार्बेज है। तो उसके लिए अलग अलग मेथड है, जैसे कंपोजिटिंग हो गया, वर्मी कंपोजिटिंग, रीसाइकल, रीयूज एंड लैंडफिल। इनको हम बाद में करेंगे। ओके, आज के लिए बेटा इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।